वन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये है भैया दूज वाले दिन का। जैसे कि दिवाली वाले दिन मैंने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने गोवर्धन पूजा भी नहीं की। और फिर भैया दूज के दिन मैं थोड़ा ठीक थी, तो मैंने इधर गोल्डी के घर ले गई थी, यानी कि मेरी बेटियों की भाई हैं बड़े बड़े। आप लोग देख ही रहे होंगे भाई कितने बड़े हैं और बहनें कितनी छोटी हैं। ये इसके ताऊ जी के लड़के हैं दो, और दो मेरी बेटियां हैं। मेरी जिठानी के दो लड़के हैं और मेरी दो बेटियां हैं। तो इधर गुन्नू कर रही थी अपने भाइयों के भाई दूज, और इधर उसने टिक्का इतना लंबा लगा दिया। तो गाइस मैंने थोड़ी सी ही वीडियो बनाई थी क्योंकि मेरे को दांत में दर्द था, पर जैसे दिवाली वाली टाइम था वैसा बिल्कुल नहीं था। थोड़ा मतलब पहले से कम हो रखा था। और ये देखिए और कर दी इसने अपने भाइयों की पूजा। और नोना भी है, नोनू छोटी है। इनके दो भाई हैं, लेकिन एक हरियाणा गया है अपनी बुआ के घर, और एक यही था, तो इसलिए हम आ गए। और इसकी ताई जी सिखा रही थी गुन्नू को कि ऐसे करना। इधर ये गोले दे रही है। तो गाइस देसियों में चौधरियों में ऐसी पूजा होती है, मुझे नहीं पता क्योंकि हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है। पहाड़ में बहुत कम लोग मनाते हैं। पहाड़ में भैया दूज नहीं करते हैं, सिर्फ रक्षाबंधन राखी बांधते हैं भाई को। ये देखिए अपने भाई को इधर मिठाई खिला रही, और नोना ने अपना गोला नहीं छोड़ रही थी, दे ही नहीं रही थी। और फिर गौरव के भी हमने पूछ के रख दिए थे। और फिर आई इनकी गिफ्ट देने की बारी, तो इसके भाई ने इनको दिए बहुत सारे पैसे। और फिर हम इधर आ गए थे अपने घर की तरफ। तो गाइस ये ब्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा लेट मिलेगा क्योंकि अचानक से ही मुझे निकलना नहीं पड़ा। मेरे घर पे गेस्ट आ गए, यानी कि मेरी बहन और उसके पति विनोद और प्रियंका, जो कि मेरी बहन और उसका पति है। और उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर के पास के लिए आए थे, तो इसलिए भैया दूज की शाम को आए थे। ये तो हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का है। गुन्नू स्कूल चली गई थी और मैं नहा धोकर रेडी हो रखी हूँ। मुझे इसके साथ डॉक्टर के पास जाना था। ये देखिए हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, और इधर मैं ब्लॉग भी बना रही थी। तो ये देखिए ये भी तैयार हो गए। विनोद किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। नौना देखिए आप लोग, सुबह का टाइम है, गुन्नू स्कूल चली गई है। फटाफट से हम भी जाते हैं डॉक्टर के पास। जब कोई घर पे आता ना तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो हम तीनों माँ बेटियाँ ही रहते हैं, लेकिन फिर ये कभी कभी आ जाते हैं तीसरे चौथे महीने। इधर मैं ये बोल रही थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो फाइनली गाइस हम गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि है विकास नगर में। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम इसलिए गए थे, जो यहाँ का सबसे ही बड़ा डॉक्टर है, यानी कि नरेंद्र चौहान, वो इनके रिलेटिव्स है मेरी बहन औरों के, तो फिर उनको दिखाना ज़रूरी था। उसके बाद हम दून गए और इसकी टेस्ट करवाए। तो गाइस 6 तारीख हो गए, और 7 तारीख को मुझे अचानक से निकलना पड़ा क्योंकि मेरी मौसी की लड़की की शादी है 7 तारीख को। और ये देखिए मैं घर से ऐसे भाग के आ गई हूँ। अपना मुँह वहाँ कुछ नहीं धोया, हम लोगों ने फटाफट से 9 बजे 9:30 पैकिंग करी और निकल गए अपने मामा कोट की तरफ, जो कि है चाइनशील घाटी। तो सबने सुना होगा, जो उत्तराखंड के हैं और हिमाचल के सब लोगों ने सुना है। तो पीछे शोर आ रहा है, इस चीज़ को आप इग्नोर करें। और गाइस इधर का कच्चा रास्ता है, देखिए आप चाइनशील की पहाड़ियाँ देखिए जिस पे बर्फ़ है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना, ओ गॉड मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और हमारे साथ एक और चीज़ हुई गाइस, हम लोग 6 तारीख को त्यूनी पहुँचे, जहाँ की मेरा मायका है। और 7 को हम लोग यहाँ पहुँचे जहाँ शादी थी मौसी के घर में। और मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और इनके यहाँ की नौर में टच होता है, तो इनके यहाँ ऐसी शादियाँ होती हैं। एक दूल्हा है, एक दुल्हन है और एक लाडसू है। हम लोग भी पहली बार देख रहे हैं, इस बार हम पहली बार गए। और ये मेरी मासी है जो माला। और एक चीज़ और हुआ है, हम लोग बाद में पहुँचे, बारात पहले पहुँच गई थी। तो आप लोग हमारी शक्ल देख सकते हैं, हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं हो पाए। जैसे गाड़ी में गए थे वैसे ही हमारी शक्लें हैं। और इधर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, और ये देखिए प्रोग्राम चल रहा है। और ये मेरी मासी की लड़की है, उनकी शादी है। और इधर ही मेरे मामा कोट भी है। ये लोग
बहुत पास पास में इनके गांव है, ऊपर नीचे। तो इधर सब मेरे मामा मासियाँ और नानियाँ सब आई है, जो कि मेरी मम्मी की बुआ लगती है। और जो मेरी अपनी नानी तो एक ही है, लेकिन यहाँ का जो व्यू है ना गाइस, बड़ा ही सुंदर है। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा शूट किया था, बल्कि इतना ही, मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, तो मैं कहा यार बाद में ही शूट कर लूँगी। तो गाइस उसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद हम लोग तैयार हो गए थे। मैं भी पहाड़ी ट्रेडिशनल में आ गई थी, डांठू सदरी और ये जो गले में जेवर लगते हैं। और यहाँ पे लाइट भी बहुत कम थी, ये नाइट में है। उसके बाद अब इनकी विदाई का टाइम आ गया था, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। तब तक हमें मेरे मामा उन्होंने बुला लिया। इनके यहाँ का थोड़ा सा रिवाज है, हम जितनी भांजे हैं उतनों को टोपी पहनाई जाती है और गले में माला डाली जाती है। क्योंकि हम लोग बारात से बाद में पहुँचे, तो इसलिए हमारा स्वागत इन्होंने बाद में किया। और इधर देखिए लोग बड़ा अच्छा नाचते, बाई गॉड, जो किन्नौरी गाने चला रखे थे इन्होंने, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। म्यूट करना पड़े क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है डीजे में जो गाना चलता है तो कॉपीराइट आते हैं। और यहाँ के लोग ऐसे डांस करते हैं किन्नौरी लोग। और ये इनके अपने पहाड़े ढोल भी है, जो कि ये बजा रहे हैं किन्नौर की तरफ से। वैसे हमारी यहाँ भी ऐसी शादी होती है, जो कि हमारे जौनसार बार में, लेकिन इनकी थोड़ी अलग होती है। इनके ढोल भी कुछ अलग है, देखिए नाचते भी थोड़ा हमसे अलग है। लेकिन बहुत मज़ा आया, हम लोग इतने बड़े हो गए गाइस। तो हमने पहली बार अपने मामा कोट की शादी अटेंड की। तो बहुत दूर है, हमारा हो जाना ही नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार मेरी मौसी रोने लग गई थी, इसीलिए हम इतने तेज़ भागे। और यहाँ पे है सब मेरी, ये मेरी मम्मा है, और इनके पीछे इनकी बड़ी मम्मी है, ये इनकी बुआ है, नानियाँ हैं मेरी, सब मैं नहीं जानती। लेकिन जब विदाई होने के बाद लड़की चली जाती है, उसके बाद मेरी नानियाँ, मेरी मम्मी की बुआ और इनकी बड़ी मम्मी, और मैं भी इधर ही बैठी हूँ। मैंने अपनी जूड़ी जाड़ी उतार ली थी, मुझे अच्छा नहीं लगता इतना सब कुछ पहनना, बहुत हैवी हो जाता है, बहुत सारी ज्वेलरी, जबकि मैं थोड़ी सी लेके गई थी, वो भी अपनी मम्मी के डर से। और ये मेरे को पहनाई है टोपी, जो कि है किन्नौरी टोपी। और फिर गाइस हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। और नेक्स्ट डे मंडे, सॉरी गाइस, नेक्स्ट डे 8 तारीख डे, मुझे नहीं पता उस दिन मंडे था क्या था। और इधर देखिए सुबह मॉर्निंग में कितना अच्छा व्यू है। और ये मैं हूँ, और अभी अभी उठी हूँ मैं। और ये देखिए हम लोग अपने उसी अवतार में आ चुके हैं। और इधर मैं फिर से तैयार हो रखी हूँ। पीछे मेरी बेटियों की आवाज़ आ रही है, इसको आप इग्नोर करें। और ये देखिए मैंने ये वाली जूड़ी पहनी है, इसके साथ मैं थोड़ी देर में कुछ और भी पहन लूँगी। इधर मैं जो हमको टोपी पहनाई थी, जो यहाँ इनके यहाँ का रिवाज है, वो हमको टोपियाँ पहनाई थी। तो इधर सब लोग फ़ोटो खिंचवाना चाह रहे थे हमारे साथ, क्योंकि मामा गोद में गए थे। तो सब लोग ऐसे बोल रहे थे मेरी मम्मी को कि तुम्हारी बेटियाँ बड़ी सुंदर सुंदर है, और पहली बार हम लोग मिले हैं, तो फिर फ़ोटो खींच दो। तो गाइस इनमें से जो रेड सूट में है, ये मेरी मासी है लगती है, और जो ये है ये मेरी नानी लगती है, यानी कि मम्मी की बुआ। तो उन्होंने कहा शाम के टाइम में कि चलो हम घूमने जाते हैं, कुछ खाते हैं। तो हम लोग गए थे घूमने नीचे ही पास में ही, थोड़ी चढ़ाई में, और आना पड़ता है, ऊपर चढ़ने में दिक्कत है। और पीछे देखिए मेरे हस्बैंड भी और मेरी बेटी भी, और एक देखिए छोटी सी लड़की, जो कि एक छोटी सी लड़की है जिसने पहाड़ी ड्रेस पहन रखा है, ट्रेडिशनल ड्रेस। तो हम जा रहे थे इधर, मुझे नहीं था पता यहाँ पे मोमो चाउमीन भी मिलते हैं, लेकिन नानी औरों ने बोला, गाइस मुझे नहीं पता था यहाँ पे मोमो चाउमीन मिलते हैं, लेकिन नानी औरों ने बोला मिलते हैं। तो यहाँ पे हम दिखा रहे थे छोटी सी बच्ची की ट्रेडिशनल ड्रेस, जो कि ये है ऊन, यानी जो भेड़ी होती है ना, इसको शी बोलते हैं, उसकी जो खाल ऊन होती है ना, उससे बनी हुई। तो फाइनली हम गए इस ढाबे में, जहाँ पर थे इतने सारे लोग, और यहाँ पे हर चीज़ मिलता है। और जो ये थे मोमो चाउमीन बनाने वाले, ये थे मेरे मामा जी। उसके बाद वहाँ बगल में ही, इसको पता नहीं खाडी बोलते हैं लोग तो अपनी भाषा में, जिसमें ऊन के कपड़े बनते हैं। और देखिए यहाँ औरतें काम करती हैं, और बड़ा मज़ा आया मुझे देखने में। ये लोग मफलर वगैरह बनाते हैं, ऊन के कोट, जो कि यहाँ पे काम भी आते हैं। तो गाइस मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे 2 दिन
के लिए आई थी मैं। और मेरे मामा कोट वाले इतने सारे कि मैं अगर 1 महीना पूरा भी लगाऊँ ना तो भी नहीं उनके घर सबके घर जा सकती हूँ। और मेरी मासी भी इतनी है। और ये है पन्नतों का गाँव और ये सब लोग सत्संगी है। उसके बाद हमने मोमो चाउमीन खाने के बाद इधर थोड़ा सा आगे तक घूमने गए थे। और विनोद और मेरी सिस्टर और सोई हुई है। इधर हम वीडियो बना रहे थे। मौसी है और नानी जी है, बड़ा मज़ा आया। तो गए सब, शाम का नंबर था मेरे मामा के घर जाने का और हम शाम को अपने मामा के घर गए। उस वक्त मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, जब यहाँ लाइट आई फिर मैंने यहाँ पे फ़ोन चार्ज करके, और सुबह विदाई का टाइम था जिस दिन मुझे अपने घर आना था। और इधर मेरी मामी सबको पैसे दे रही थी, इनका ये रिवाज ही है। और मेरी नोना सोई हुई थी जो अपने नाना की गोद में। और यहाँ के जो घर है ना भाई, मेरे मामा औरों के घर इतने वीआईपी ना, भले ये थोड़ा पिछड़ा जाति में आता है, थोड़ा दूर है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अमीर है ना कि आप लोग देखो। और पहले ना हम यही सोचते थे, दूर लगता था, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा था ना। तो गाइस हम लोग वहाँ से सबसे मिलकर निकल गए और फिर रास्ते में मुझसे भी मिले जो मेरी बहन जिसकी शादी थी। फिर हम अपने घर के लिए निकल गए और रास्ते में हम चैनशिल घाटी पे आए, जहाँ पे आप देख रहे हो बर्फ़ पहाड़ों में। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना, आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे। टोपी के फूल फाल सब उड़ रहे, इतना ठंडा था ना। यहाँ रुकने के लिए ऐसा लग रहा था हम रुके ही क्यों हैं। बच्चों को तो अपने गाड़ी में ही रखा था। और बहुत मज़ा आएगा ऐसे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये देखिए आप पहाड़ कितने सुंदर है। और गर्मियों में यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। एक टाइम नहीं जाना चाहिए यहाँ पे बरसात में, और तो सर्दी और गर्मी में। तो सर्दियों में ये घाटी बंद हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है जैसे कि आप अभी भी देख रहे हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आती हैं। और फिर आप लोग देख सकते हैं हमारी दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही हैं, एक हमारी गाड़ी है और एक विनोद की गाड़ी है। और फिर हम अपने घर की तरफ पहुंचने लगे धीरे धीरे करके। अभी भी हमको यहाँ से बहुत ज़्यादा सफ़र लंबा तय करना था। और यहाँ का जो रोड है ना बहुत ज़्यादा कच्चा है। ये देखिए हमें इतनी ठंड लग रही थी ना। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, चलती हूँ, मैं भी मिलूँगी नेक्स्ट।